मोदी जी का चेहरा देखे कोई भीख ना दे, आप वोट देने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपा वाला नशा करके नींद में सोया रहता है, दिन में सपना देखता है भाजपा वाला। भाजपा वालों के बातों का वैल्यू देना है? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, बिरयानी खाएं, नवाज शरीफ के बर्थडे में गए और केक काटें और पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा। वाह भाई वाह वाह। है क्या काम हो रहा है? देश में महंगाई बढ़ रही है, ये काम हो रहा है। देश के किसानों को पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले उन पर बरसाए जाते हैं, ये काम हो रहा है। देश की महिलाओं को परेशान किया जाता है, छेड़ दिया जाता है, ये काम हो रहा है। नमस्कार द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरह से हरियाणा का लेकर माहौल बना हुआ कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, हम बातचीत करेंगे। अमितेश पांडे हमारे साथ, हम बातचीत है। क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार नजर आएगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है वहां से। कांग्रेस से बोल रहे हैं कि पीछे है, बीजेपी दावे कर रही है। दावे करने दीजिए, भाजपा के दावे झूठे रहते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही थी अब की बार 400 पार। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ बताइए? 240 पे अटक गई भारतीय जनता पार्टी। एक अकेला सब पे भारी हुआ करता था, अब एक अकेला 240 पे रह गया है। बैसाखी के सहारे चल रहा है। एक साइड नीतीश जी, दूसरे साइड नायडू जी, और अगर नायडू नीतीश जी हट गए तो एक अकेला गिर जाएगा। नहीं, मोदी जी के चेहरे पर एमएसपी को भी लागू कर दिया गया हरियाणा। मोदी जी का चेहरा देखे कोई भीख ना दे, आप वोट देने की बात कर रहे हैं। दे तो रहा भैया ना, कोई नहीं दे रहा है। लोकसभा में दिया, अब हरियाणा में दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी दे रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी वोट दिया था क्या मोदी जी के चेहरे को देख करके? अगर लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरे को देख करके लोगों ने वोट दिया है तो 240 पे नहीं, इनको 120 सीट पे लाना चाहिए था। खत्म कर देना चाहिए था इनकी पार्टी को। फिर भी लोग समझ रहे हैं, मतलब लोग मोदी जी का चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं, इसीलिए 303 से 240 पे अब ले आए हैं लोग। और लोगों का भी बस चलेगा तो हरियाणा इनको हरा देंगे, जम्मू कश्मीर हरा देंगे, उसके बाद आपको बिहार हरा देंगे, झारखंड हरा देंगे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इसकी सरकार जाएगी। हरियाणा में फिर दावे क्यों हो रहे हैं कि बीजेपी आ रही है? 70-30 का मुकाबला है। अरे भाजपा वाला नशा करके नींद में सोया रहता है, दिन में सपना देखता है भाजपा वाला। भाजपा वालों के बातों का वैल्यू देना है? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर योजना की बात कही जाए, मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। एक गुटके का ब्रांड है विमल। आप लोग तो बीजेपी के पत्रकार लोग हैं, गुटका वुटका खाते ही होंगे। एक विमल आता है, विमल। विमल क्या दावा करता है कि हमारे में केसर है, 5 रुपया वाला केसर। मैं उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम हरियाणा जीत रहे हैं। एक साइड विमल कहता है कि हमारे 5 रुपये वाले गुटके में केसर है, उसी तरह भारतीय जनता कहती है कि हम हरियाणा जीत रहे हैं। दोनों में सेम बात है। अब आपको ही पता है कि 5 रुपये वाले उस विमल गुटके में कितना केसर होता है और भारतीय जनता पार्टी की बातों में और वादों में कितनी सच्चाई होती है। फिर जो दावे कर रही है बीजेपी, क्यों ऐसा कर रही है दावा? ये दावे झूठे हैं, ये सारी की सारी नकली बातें हैं। इन सभी दावों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, करने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा ना उसको दावा की ज़रूरत है न दवा की ज़रूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी को दुआ की ज़रूरत है अगर हरियाणा में सरकार बचानी है तो। फिर जो मैनिफेस्टो जारी की है उसमें तो बता जा रहा युवाओं के लिए अग्निवीर खत्म हो रहा वहाँ हरियाणा में। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में भी लागू किया है। और जय शाह का पापा मंच से खड़े होकर के कह रहा था, भाइयों और बहनों, जब जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम मनाया जाएगा तो हम आपको सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वो भी एक नहीं 2-2 सिलेंडर। अब बताइए, जय शाह का पापा पहले होली और दिवाली में सिलेंडर देने की बात किया करता था, सिलेंडर का दाम क्या कर दिया? अब सीधा वो होली और दिवाली से हट करके अब ईद और मुहर्रम में सिलेंडर देगा। अब मोदी जी बोल रहे हैं ना कि कश्मीर में बोले हैं कि पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, बिरयानी खाएं, नवाज शरीफ के बर्थडे में गए और केक काटें और पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा। वाह भाई वाह 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 वाह। पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिए, उसके बाद घुसने नहीं दिया जाएगा। वाह, क्या मानसिकता है लोगों की। दोनों बातें आप लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के कुछ पत्रकार दो मुँहे सांप की तरह हैं। वो 2 तरह की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश का नाम हो रहा है, देश में डंका बज रहा है हर जगह, 56 इंच का सीना है, तो दूसरी ओर कहते हैं कि पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर जनता क्यों खुश है? मोदी जी से अनाज मिल रहा है ना। जनता नहीं खुश है, इस देश के पत्रकार खुश हैं। नहीं, जनता खुश है। मैं बोल रहा हूँ ना, जनता खुश नहीं है। खुश तो है। कहाँ खुश है? कहाँ की जनता खुश आप है? मोदी जी के राज में घूम रहे हैं, खुश हैं। पहले कहाँ घूम पा रहे थे?
पहले हम नहीं घूम पाते थे, पहले ना रोड था, ना सड़क था, ना बिजली था, ना बत्ती था, कुछ नहीं था। है क्या काम हो रहा है? देश में महंगाई बढ़ रही है, ये काम हो रहा है। देश के किसानों को पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले उन पर बरसाए जाते हैं, ये काम हो रहा है। देश की महिलाओं को परेशान किया जाता है, छेड़ दिया जाता है, ये काम हो रहा है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा, जबकि विदेशों में भारत का नाम बदनाम हो रहा है। क्यों बदनाम हुआ? तरक्की पे है भारत देश विदेश में। कहाँ से तरक्की पे है? कहाँ से तरक्की पे है? एक महिला पहलवान विनेश फोगाट वहाँ जाती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये भारत की तरक्की हो रही है। जबकि इतना मजबूत होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, रक्षा मंत्री को, कि वो जाएं और सवाल पूछ सकें कि क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया। इस प्रकार का सवाल पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग शांत हो जाते हैं। अगर 56 इंच का सीना है महामानव के पास, तो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? उसी 56 इंच को देखते हुए हरियाणा की जनता फिर से सरकार बना रही है, क्यों? देखिए, मैं क्या कहूँ इन लोगों का, ये लोग तो देश भैया, जो हो रहा है वही जनता जो बोल रही वही हम लोग बोल रहे हैं। जो काम के इससे है, जो यूपी को आप देख लीजिए कितना आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, और महिलाओं के प्रति अगर सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, ये खुश तो है जनता। जहाँ राम राज्य रहे। हमें नहीं चाहिए राम राज, हमें वो अखिलेश राज लौटा दो, कांग्रेस राज कांग्रेस लौटा भी दो। तो मैनिफेस्टो की बात कर रही है हरियाणा के इस पे कि, तो उसका मैनिफेस्टो क्या है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है सो किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो 500 रुपये में सिलेंडर देते थे। वहीं आपके दूसरी तरफ देखिए, आपके जो महामानव हैं आयुष्मान भारत योजना लाए थे, 5 लाख का इलाज मुफ्त, लेकिन ये सिर्फ कागज पे है, वास्तविकता में धरातल पे कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, चिरंजीवी योजना कांग्रेस पार्टी लाई थी राजस्थान में, 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त और होता था, तो कैसे ना कहें। तो बीजेपी एक लेकर आई है मैनिफेस्टो, उसका क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वादे झूठे युवा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ मोदी जी से, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से मैं खुश नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम किया, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। और आप जिस हरियाणा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं पे है तो हरियाणा में है, और युवा कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा, तो भाजपा भागेगी, और हरियाणा के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी वाले अब सत्ता से वहाँ से जाने वाले हैं।